चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5.1 के बाकी क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं आपको, और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 क्वेश्चन देखें आप। एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इन दिस डोमेन, जब 0 to 1 है तो, और 4 है एफ एक्स व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन 1 to 3 एंड एफ एक्स इज 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा पहले 1 पर, क्योंकि 1 पर ये कनेक्टेड है, और एक करना पड़ेगा 3 पर। 3 पर ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो है 3 पर ये शिफ्टिंग हो रही है और 1 पर ये शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर जहाँ फंक्शन ज्वाइन होता है वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। देखो ज्वाइन हो या ना हो, जहाँ पर नेचर चेंज होता है। जैसे 1 पर ये स्प्लिट हुआ और 3 पर भी स्प्लिट हुआ, तो पहले करेंगे हम 1 पे चेक। देखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। इट मीन्स एक्स इज स्लाइटली लेस देन 1, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3। एफ एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स will be 3. Okay, if we put x equals to 1 here, it will remains same 3 because this is constant function. Similarly, right hand limit x tends to 1 plus x is slightly greater than 1, this interval, the value of fx is 4 ले लेंगे डायरेक्ट, लिमिट पुट करेंगे तो 4 रहेगा ही। Is it clear? Left hand limit is not equals to right hand limit at x equals to 1. Therefore, this is not continuous at x equals to 1. Left hand limit is not equals to right hand limit. Therefore, fx is not continuous at x equals to 1. इसी तरह से हम 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 पे देखिएगा, at x equals to 3, left hand limit x tends to 3 minus, it means x is slightly less than 3, the value of fx will be 4. X is slightly less than 3 in this interval, so we will take here the value of fx 4, and if we put limit it will remain same 4 because this is constant function. Similarly, we can find right hand limit x tends to 3 plus c. If x is greater than 3 in this interval, the value of fx is 5, so this will be 5, and if we put limit, this also be remains same 5. It means left hand limit is 4, right hand limit is 5 at x equals to 3. Therefore, this is not continuous at x equals to 3. We will write here left hand limit is not equals to right hand limit. Therefore, fx is not continuous at x equals to 3. Okay. Now question number 15 देखें, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इफ x इज लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ x लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड एफ एक्स इज 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी देखें आप, एक तो हम 0 पे चेक करेंगे, 0 पर ये शिफ्टिंग हो रही है, और एक हम चेक करेंगे 1 पर, क्योंकि 1 से लेस देन के लिए ये है एफ एक्स और 1 से ग्रेटर देन के लिए 4x है। तो देर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हियर। तो पहले 0 पे चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं लिमिट क्या आता है। एट x इक्वल्स टू 0, ये है सॉल्यूशन नंबर 15। लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 0 minus, it means x is slightly less than 0, the value of fx is 2x.
Okay, now putting the limit x equals to 0 here, you will get 0, and right hand limit x tends to 0 plus, it means x is slightly greater than 0 in this interval. X is greater than 0, we will take fx 0, this will be 0, and after putting the limit it will remain same 0. And if left hand limit equals to right hand limit, then we will find the value of fx at exactly 0. Okay, so we will find f0. देखिए इक्वल्स टू साइन यहाँ पर है, यहाँ पर है ना इक्वल्स टू 0 के लिए हम x इक्वल्स टू 0 होगा तो ये लेंगे fx, तो ये भी 0 आया. इट मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 because left hand limit equals to right hand limit equals to f0. Left hand limit equals to right hand limit equals to f0. Therefore fx is continuous at x equals to 0. ओके, अभी हमें चेक करना है, 1 पर भी चेक करना है, तो 1 पे चेक कर लेते हैं. यहाँ पर देखें एट x इक्वल्स टू 1, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखें अब इफ x इज स्लाइटली लेस देन 1, इसमें आएगा स्लाइटली लेस देन 1, तो fx विल बी 0, तो ये 0 ले लेंगे यहाँ पर fx की वैल्यू, एंड पुटिंग द लिमिट इट विल रिमेन सेम 0. राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो इस इंटरवल में आएगा, तो fx हमारा 4x होगा. ठीक है ना, तो यहाँ लेंगे 4x, एंड पुटिंग द लिमिट x इक्वल्स टू 1, you will get 4. It means left hand limit is 0 and right hand limit is 4. Left hand limit is not equals to right hand limit at x equals to 1, therefore this is not continuous at x equals to 1. यहाँ लिखेंगे left hand limit is not equals to right hand limit, therefore fx is not continuous at x equals to 1. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. क्वेश्चन 16 देखें. ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इनमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए इन्हें. तो यहाँ पर देखें आप, एक -1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया. -1 पर देखें क्यों हुआ, क्योंकि लेस देन -1 के लिए fx ये रहा -2 और ग्रेटर देन -1 के लिए fx रहा 2x. इसी तरह से 1 भी क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 1 से लेस देन के लिए fx ये रहा और 1 से ग्रेटर देन के लिए 2 रहा. ठीक है ना, तो देयर आर 2 पॉइंट्स एट विच वी नीड टू चेक आउट दी कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, तो 1 पर चेक करते हैं हम. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है. तो किस पे चेक करेंगे, पहले 1 पे चेक, -1 पे चेक करते हैं. एट x इक्वल्स टू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 -1 माइनस, इसका मीनिंग समझ लेना आप क्या है. इसका मीनिंग क्या है, x जो है ना -1 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है. ये माइनस का साइन मालूम पड़ता है कि इससे भी थोड़ा सा कम. तो fx कितना है ये देख लें आप. इसके लिए -1 से लेस देन के लिए fx आपका -2 रहा, तो लिमिट ये क्यों कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस विल बी -2 आफ्टर टेकिंग लिमिट. ओके, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, -1 प्लस का मीनिंग क्या हुआ, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1. ठीक है ना, तो ग्रेटर देन -1 के लिए ये इंटरवल आएगा ना, तो 2x लेंगे यहाँ पर हम. अब x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे लिमिट लेने के लिए, तो -2 हो जाएगा ये. तो आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू -2, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू -2. अगर ये दोनों सेम आते हैं तो एग्जैक्ट पर भी हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं. अगर ये इक्वल आते हैं तब, तो हमें -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू देखनी है कितनी आती है. तो -1 पर इक्वल्स टू -1 के लिए यहाँ लगा हुआ है, तो -2 आएगा ये वाला, तो ये भी -2 हो गया. तो आपको मालूम है क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f माइनस 1। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, चलिए 1 पे और चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक और कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 पर देखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस का मतलब x इज स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1 के लिए 2x आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2x एंड पुटिंग x इक्वल्स टू 1 ईयर यू विल गेट 2। दिस द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, दिस वन 2 हो जाएगा ना, एफ एक्स 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, लिमिट पुट करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 2, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 2। तो एग्जैक्ट 1 पर ही फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। और आपको मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब लेफ्ट और राइट लिमिट सेम आती हैं तो एग्जैक्ट पर भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो 1 पर देखते हैं। 1 यहाँ पर 1 किसके साथ है, ये है, इक्वल्स टू यहाँ लगा हुआ है, तो हम ये लेंगे फंक्शन एफ एक्स हमारा ये है 2x। तो f1 कितना होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ भी वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f1। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है, यहाँ भी आप लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लेफ्ट और राइट लिमिट जिस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उनके लिए हम फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 18, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, उसे आप देखें कैसे करेंगे इसे। पहले हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है इन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। यानी कि इन्होंने पूछा है एट x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा है कॉन्टिन्यूस होगा, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों को इक्वल लिख देना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कह रहा है होगा, कॉन्टिन्यूस रखना है आपको, तो उस रिलेशन से लैम्डा आएगा। तो देखते हैं क्या आता है इसमें। तो किस पे चेक करना है, किस पे 0 पे चेक करना है। इन्होंने कहा है 0 पर कॉन्टिन्यूस है, ये ऑलरेडी इन्होंने कहा है। आपको लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल दिखानी नहीं है, ये ऑलरेडी कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकाल लें 0 पर। सॉल्यूशन नंबर 18 देखें आप, एट x इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए हम लेंगे एफ एक्स की वैल्यू ये वाली है ना, लेस देन 0 के लिए। तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, लैम्डा 0 पुट करेंगे लिमिट लेने के लिए। यहाँ पर लैम्डा भी है शायद, सॉरी ये लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा है ये। तो अब x इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे तो लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 0 ये हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये लैम्डा मल्टीप्लाई 0। ओके, अब राइट हैंड लिमिट देखें हम, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस के लिए एफ एक्स क्या लेंगे हम, ये लेंगे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 और x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो इस तरह से 1 आ गया। तो आप ये देखें यहाँ लैम्डा तो हट गया, लैम्डा यहाँ पर रहा ही नहीं, लैम्डा से ये दोनों लिमिट जो है इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे केसेस में जब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, पूछी है इन्होंने, और लैम्डा ये एलिमिनेट हो गया लिमिट लेने पर, तो इस केस में हम कहेंगे कि लैम्डा चाहे कुछ भी हो, अब ये 0 रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रहेगा 1।
लैम्डा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लैम्डा से इंडिपेंडेंट आया ना ये सारा, ये लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, लैम्डा का फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसे 1 बना ले, ये राइट हैंड लिमिट 1 आया था ना। अब लैम्डा चाहे कुछ भी होता है यहाँ पर ये 0 ही आता, तो हम कहेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, या इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, दिस फंक्शन विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी real value of lambda because left hand limit और right hand limit these two limits are independent of lambda, तो इक्वल तो कभी आएंगी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है। इसका नेक्स्ट पार्ट और है क्वेश्चन नंबर 18 का, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। इन्होंने कहा है एक्स इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या ख्याल है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। तो इसमें देखें इसी का एट एक्स इक्वल टू 1 पर देखें आप, इसी क्वेश्चन में 1 पर चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस का मतलब देखें आप किस इंटरवल में आएगा, देखें आप 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस का मतलब हुआ x जो है स्लाइटली लेस देन 1 है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 माइनस का मीनिंग क्या हुआ, 1 माइनस का मीनिंग हुआ कि 1 से थोड़ा सा कम, 0.9999 ऐसे 1 माइनस। अब बताइए ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू इन दोनों इंटरवल में किस में आएगी बताइए, ये वैल्यू 0 से कम तो होगी नहीं, तो यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू है ना ये वाली। 1 माइनस का मतलब क्या, 1 से थोड़ा सी कम है ना, 0 से कम थोड़ी हो जाएगा, तो ये इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में। तो हम एफ एक्स जो लेंगे वो हम लेंगे 4x + 1, ये लेंगे हम 4x + 1। समझ में आया आपको कि नहीं? अब आप देखें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर लिमिट लेके, x इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 4 + 1, तो यानी कि 5 आ गया। ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। अब राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है तब भी यही आएगा, ये हो जाएगा 4x + 1। लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 1 फ्रॉम द राइट, इट विल बी 4 × 1 + 1, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। अब एग्जैक्ट पर देखते हैं, एग्जैक्ट 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट भी 5 है और राइट लिमिट भी 5 है, तो एग्जैक्ट 1 पर कितना आएगा देखते हैं। एग्जैक्ट 1 पर ये वैल्यू आएगी आपकी, आप देखें यहाँ पर आया है, देखें नहीं सॉरी, एग्जैक्ट 1 पर भी यही आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है, इस इंटरवल में आएगा 1 भी, एग्जैक्ट 1 भी इस इंटरवल में आएगा, तो यहाँ भी लेंगे हम 4 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 5। इट मीन्स ये जो है ये फंक्शन 1 पर तो कॉन्टिन्यूस है, एट x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इन्होंने कहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। यहाँ लिख लो क्वेश्चन को पूरा, एट x इक्वल टू डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। अब ये 3 पर कॉन्टिन्यूस है अगर, तो a और b के बिटवीन में रिलेशन क्या बनेगा ये देखो आप। यहाँ मैं फिर बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए इन्होंने कहा है ये a और b के, इन्होंने कहा है ये 3 के लिए कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन 3 के लिए कॉन्टिन्यूस है, 3 पर कॉन्टिन्यूस है,
तो ए बी के बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट को इक्वल पुट कर देना है तो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है नहीं, तो वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर देखते हैं इसमें 17। देखा क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट फाइंड करनी है हमको 3 पर, ठीक है। 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो 3 पे फाइंड करते हैं हम। एट एक्स इक्वल्स टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, अब 3 माइनस में एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, ये लेंगे ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे, लिमिट लेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, एफ एक्स हमारा 3 प्लस के लिए ग्रेटर देन 3 के लिए होगा बी एक्स प्लस 3, तो लिमिट जब पुट करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा b 3b प्लस 3, ओके। सिंस अब देखें आप, इन्होंने कहा ये कॉन्टिन्यूस है 3 पर, तो कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसी कंडीशन से रिलेशन आ जाएगा। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये कंडीशन हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, ये है, ठीक है ना, ये वैल्यू ये रही आपकी 3a प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हुआ आपका 3b प्लस 3, ओके। तो रिलेशन ही आ गया, इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको यहाँ ले जाओ तो 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 हो जाएगा और a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 3b प्लस 2, बस ये रिलेशन आ गया बिटवीन a एंड b। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हमें प्रूव करना है ये इंटीग्रल पॉइंट पर, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है इंटीजर्स पर, ठीक है। इसे प्रूव करते हैं हम, तो इसे करेंगे हम सॉल्व कैसे, देखो आप मान लें हम इसे चेक करते हैं इंटीग्रल पॉइंट पर करते हैं, एन पे कर लेते हैं, मान लेते हैं एन कोई इंटीग्रल पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू एन, मान लेते हैं कोई इंटीग्रल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, और ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर पर क्यों, इन्होंने इंटीग्रल पॉइंट ही बताया, इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये प्रूव करना है। तो हमें ये जहाँ हमें चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी, वो इंटीग्रल पॉइंट ले लिया हमने एन, यानी कि 1 2 3 -1 2 3, इनमें से 0, इनमें से कोई नंबर होगा ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस और एफ एक्स। देखो एफ एक्स तो हमारे पास सिंगल यही है, जी एक्स है, सॉरी ये जी एक्स लिख लो, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस the value of gx is x minus greatest integer function of x. It means n is slightly less than x is slightly less than n. अब यहाँ पर हम क्या रूल अप्लाई करेंगे लिमिट का, वो रूल अप्लाई करेंगे h वाला जो हमने बताया था। n का मीनिंग क्या होता है, n माइनस का मीनिंग होता है n माइनस h, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिमिट h का यूज करेंगे, जो h हमारा मेथड होता है उसे लिखेंगे हम h टेंस टू 0, और बिकॉज x इज स्लाइटली लेस देन n तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस h से, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n माइनस h। आपको पता है इससे पहले भी कराया था हमने ऐसा क्वेश्चन, जब हम h का यूज करते हैं तो x के प्लेस पर अगर माइनस है, यहाँ n माइनस है तो n माइनस h कर देते हैं, यहाँ भी n माइनस h कर देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे, ये लिमिट चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी हमें लिमिट लेनी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, h टेंस टू 0 n माइनस h रखो ये, और माइनस, अब यहाँ देखें यहाँ लिखा है n माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये,
तो जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है 5 माइनस एच, ये लिखा है, तो क्या लिखते हैं आप लिखते हैं 4, क्योंकि आपको पता है 5 माइनस एच करेंगे तो 4.999 हो जाएगा, तो ये आपका 4 आएगा एक्चुअल में ना। यानी कि अगर n में से थोड़ा सा भी कम करते हैं तो पूरा 1 कम होगा, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। इसको आप समझ लेना अच्छे से, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर इसे निकालते हैं तो पूरा 1 माइनस होगा अगर थोड़ा सा भी कम होता है n में से तो। ठीक है, तो अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ये n माइनस 0 और माइनस n माइनस 1 रहेगा ये। अब इसको करते हैं n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे ओपन करेंगे, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, n माइनस 0 n रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट इसका क्या आता है, उसे देखें राइट हैंड लिमिट को। अभी हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट n पर, अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट n पर। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू x टेंस टू n प्लस और gx वही है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहाँ भी वही करते हैं, h का यूज करेंगे लिमिट का जो हम पहले किया था पहले लिमिट में, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या रिप्लेस करेंगे, x को हम रिप्लेस करते हैं n प्लस एच से, n प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर क्या है n से थोड़ा ज़्यादा है, x n से ग्रेटर देन है, तो यहाँ x के प्लेस पे लिख देंगे n प्लस एच और माइनस ये भी रिप्लेस कर देंगे n प्लस एच। ठीक है, और ये लिमिट चेंज हो जाता है h टेंस टू 0। अब यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे h टेंस टू 0, उससे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो यहाँ लिखते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एच माइनस, अब देखो n में कुछ ऐड करेंगे, जैसे हमने बताया था h का मीनिंग क्या होता है, h का मीनिंग होता है 0.00001। ठीक है, अगर मान लेते हैं n प्लस लिखा है, इसका मीनिंग होता है n प्लस एच, तो इसका मीनिंग क्या हो गया n प्लस 0.00001। तो यानी कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता तो क्या होता है, ये n ही रहेगा ना। अगर कुछ ऐड भी कर देते हैं, कोई भी फ्रैक्शन ऐड कर देंगे इसमें हम, तब भी n रहेगा। अब कम नहीं हो रहा है, n से ज़्यादा ही होगा ना ये नंबर, और n इंटीजर है तो यहाँ पर n रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, पहले माइनस हो रहा था तो पूरा 1 माइनस किया, अब n में से हम n में कुछ ऐड हो रहा है तो n ही रहेगा, उस ऐड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2.0001 होता और ऐसे लिखते इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो ये 2 रहता, इसी तरह से ये n रहेगा। अब लिमिट पुट कर देंगे इसमें हम, जो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 0 और माइनस n, इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट लिमिट कितना आया 1 और राइट लिमिट कितना आया 0। इसका मतलब ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर gx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज नॉट इक्वल टू है, देयरफॉर gx इज नॉट continuous at every integral points, every integral point। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर। ओके, ये जनरल पॉइंट ले लिया हमने है ना, इससे प्रूव होता है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सम ऑफ 3 टर्म्स है आपका, gx दे रखा है इन्होंने, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो देखें क्वेश्चन नंबर आप कौन सा ये 20, तो पाई पे चेक करना है हमें एट एक्स इक्वल्स टू पाई। हम आपको एक बात बता देते हैं और कि अगर कोई फंक्शन
में कई एक टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, एक साइन एक्स है, एक आपका 5 है। तो अगर ये टर्म्स इंडिविजुअली अलग अलग कॉन्टीन्यूस होते हैं, जैसे ये भी कॉन्टीन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, और ये 5 ये भी कॉन्टीन्यूस है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर ये तीनों इंडिविजुअली कॉन्टीन्यूस होते हैं तो उन फंक्शन को आपस में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो भी कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं यहाँ प्रूव करना है ये कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस होगा ही, क्योंकि ये भी कॉन्टीन्यूस है, साइन एक्स का ग्राफ कॉन्टीन्यूस होता है, और एफ एक्स इक्वल टू 5 होता तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन कॉन्टीन्यूस होती। तो हमें प्रूव करना है पाई पर। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, पाई पे चेक कर रहे हैं इसे, तो पाई माइनस के लिए यही लेंगे हम, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब आप देखें पाई माइनस का मीनिंग क्या हुआ, पाई से थोड़ा सा कम है नहीं। जब एक्स टेंस टू पाई होगा ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये लिमिट जब लेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, ओके, और प्लस 5। अब बताइए पाई स्क्वायर रहेगा ये, और साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है, प्लस 5, तो इस तरह से आ जाएगा ये पाई स्क्वायर प्लस 5, ओके। एच का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर चाहें तो आप, वही मैं बता देता हूँ एच का यूज कैसे करेंगे आप। यहाँ पर देखें एच के यूज करने से कैसे करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड लिमिट को, इसे आप देख लें, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, देख लो एक बार। अभी हमें क्या करना है, पाई माइनस है तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एच से, हर जगह यहाँ पर एक्स लिखो, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाती है। बताइए आपको हमने एच टेंस टू 0, एक्स इज स्लाइटली लेस देन पाई, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एच से, ठीक है, साइन पाई माइनस एच से, और प्लस 5 रहेगा ये। अब आप यहाँ देखें लिमिट ये होल स्क्वायर है एक्चुअल में, यहाँ पर एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब अभी क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे हम। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा का मतलब हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, आपको पता है। ये आपका एच होल स्क्वायर हो जाएगा, पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन एच रहेगा, ठीक है ना, ये इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और प्लस 5। अगर हम लिमिट पुट करते हैं अब, तो हो जाएगा पाई माइनस 0 होल स्क्वायर और माइनस साइन 0 और प्लस 5। इस केस में भी वही आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे। और अब हम राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो देखो क्या आता है, तो हम एच का यूज करके कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों केसेस में सेम आएगा। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, एक्स टेंस टू पाई प्लस, और एफ एक्स वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं इस तरह से, मैं अब इससे बता रहा हूँ आपको एच वाले रूल से। लिमिट एच टेंस टू 0, रिप्लेस करेंगे हम एक्स को पाई प्लस एच से, ये हो जाएगा पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ठीक है। अब आप देखें पाई प्लस एच का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। और थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है थर्ड में, ये हो जाता है माइनस का साइन थीटा। अभी यहाँ हम लिखते हैं एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो है ये पाई प्लस एच है, तो माइनस का साइन एच आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन एच प्लस 5। अब यहाँ लिमिट जब पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस पाई 5। अब यहाँ पर साइन 0 0 रहेगा, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ माइनस हो रहा है 0, यहाँ प्लस 0 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो वैल्यू होगी वो होगी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, यही आया था पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट भी यही आया था। अब हम एग्जैक्ट पॉइंट पाई पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ एफ पाई का मीनिंग वही है, डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पर
एक्स के प्लेस पर पाई, तो इस केस में हो जाएगा ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट पॉइंट पर सेम आया ना, तो हम कहेंगे दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, ये आप लिख लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ पाई, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स को हम देखेंगे, इजी हैं सारे। पहला पार्ट है इसका 21 का सॉल्यूशन देखें आप। फर्स्ट पार्ट है डिस्कस, देखें क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। अभी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो आप देखें यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, तो इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, जो हमने बताया था। अगर कोई फंक्शन में कई एक टर्म होते हैं इंडिविजुअली, वो भी फंक्शन अगर हैं और वो जो है इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो उनका सम या डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो वैसे तो ये क्लियर है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे, आप ऐसा करो, इन दोनों का सम जो है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ ऐसा करो कि ये सिंगल टर्म बन जाए। अभी 2 टर्म्स हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, इसे सिंगल बनाने के लिए √2 का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के बाहर, और अंदर जो है √2 का डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स में। क्या किया हमने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई कर दिया और √2 का डिवाइड यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अगर इन दोनों कॉमन लेते हैं तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, √2, अब जो है इसको लिख दो आप 1/√2, साइन कितना होता है या कॉस कितना होता है, देखो आप ये साइन या कॉस में लिख सकते हैं आप, दोनों में सही माना जाएगा। तो कॉस कितना होता है, साइन के साथ कॉस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कॉस π/4 होता है और साइन एक्स हो जाएगा। देखो ये बन गया साइन एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए हो जाएगा साइन ए से ले लो, साइन π/4 और कॉस एक्स। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया है, देखो 1/√2 साइन और कॉस की वैल्यू π/4 लेते हैं ना, तो दोनों की वैल्यू यही आती है 1/√2। यही एक ऐसा एंगल है π/4 जहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम आती है। तो आप यहाँ पर आप चाहें तो साइन भी लिख सकते थे और यहाँ कॉस भी लिख सकते थे। हमने क्यों किया, यहाँ पर साइन के साथ कॉस आ जाएगा, कॉस के साथ साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। आपको पता है फॉर्मूला एक, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं √2, इसे आप लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। आपको पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। आप देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। इसे आप लिख सकते हैं √2 साइन ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस π/4। अभी आपको क्या करना है, इसको चेक ना करके इसको चेक करें किसी भी जनरल पॉइंट पर, ठीक है ना। हम इसे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी पर चेक करते हैं, ठीक है। कोई जनरल पॉइंट ले लिया, क्योंकि पॉइंट दे नहीं रखा है, कहाँ चेक करना है, तो सी पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा इसका, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस और √2, फंक्शन यही होगा साइन एक्स प्लस π/4। अब जब लिमिट लेंगे इसमें हम, सी लेफ्ट हैंड साइड से सी की तरफ जा रहा है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और साइन ये सी प्लस π/4, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस और √2 और साइन x प्लस π/4। अब इसका लिमिट भी वही आएगा, √2 साइन c प्लस π/4। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आया है, इसका मतलब है एग्जैक्ट पर भी फाइंड करना है। एफ सी पर देखें कितना आएगा, एग्जैक्ट सी पुट कर देते हैं, ये एफ एक्स है ना, एक्स के प्लेस में सी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 साइन सी प्लस π/4। ठीक है, तीनों सेम आए हैं तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसी तरह से हम इसे कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कर लेना खुद, ये कर सकते हो आप, इसमें भी यही करेंगे हम। ठीक है, और जो है इसको जो करने के लिए आप देखें ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये पार्ट आप खुद करेंगे, मैं बता रहा हूँ पार्ट इसका सी पार्ट देखें। पार्ट सी देखें, इसका पार्ट सी है एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है इन्होंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक बात तो हमने पहले ही बता दी थी आपको, अगर टू फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है, उनका सम और डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो अभी जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको कुछ ऐसा करो कि ये प्रोडक्ट टू फंक्शन का है ना सिंगल फंक्शन बन जाए। तो आप देखें इसमें हम कर सकते हैं क्या, 2 का डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई किया हमने और ये इस तरह से फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये सिंगल बन गया ना। अभी हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी। किस पे चेक करनी है, सी पे चेक कर लो आप। ठीक है, सी पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस और 1/2 साइन 2x। लिमिट जब लेंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन 2c हो जाएगा ये। ठीक है ना, जनरल पॉइंट पर x की प्लेस पर c पुट कर देंगे। अब राइट हैंड लिमिट देखें आप, लिमिट x टेंस टू c प्लस और 1/2 साइन 2x, ये भी आ जाएगा। जब लिमिट पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1/2 साइन 2c। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो एग्जैक्ट सी पर भी फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू। एग्जैक्ट सी पर एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारे पास रहा ये। अब यहाँ एफ सी फाइंड करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे सी, तो 1/2 साइन 2c। देखें आप तीनों सेम आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1/2 साइन 2c, राइट हैंड लिमिट भी वही आया 1/2 साइन 2c और एग्जैक्ट सी पर भी फंक्शन की वैल्यू वही आई 1/2 साइन 2c। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी, वो कोई रियल नंबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने आज आपको कराए क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 21 और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 21 से आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।